नमस्कार। आज कन्या राशि पर चर्चा है और इस समय पर कन्या राशि के जातकों को अगर मैं कहूँ, कुछ ऐसी गलतियों से आप पीछे जो समय 13 मार्च से लेकर के 11 जुलाई का समय था, बहुत बहुत गलतियाँ आपने की हैं। उसका कारण है छठे स्थान पर बैठे हुए राहु महाराज। राहु महाराज को मास्टर ऑफ भोग कहा जाता है, मतलब व्यसनों का, काम इंद्रियों का, काम इच्छाओं की पूर्ति करने का कोई लिमिट उसके पास नहीं होती है और वो गलतियाँ कराता है। जीवन में गलत निर्णय, कुमार्ग, कुसंगति, कुप्रवृत्ति और बैड एलिमेंट्स के साथ रहने की वजह से जो आपके पास जो हमें गलत सलाह देने वाले लोग होते हैं, उनकी वजह से आपने बहुत बड़ा नुकसान इस समय किया। और इसी समय पर ऐसे व्यक्ति भी आपके जीवन में आए जिन्होंने आपके पुराने संबंधों को तोड़ दिया, रिलेशनशिप खराब हो गए, धन का नाश हो गया, कार्य क्षेत्र में वर्क प्लेस पर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले बहुत लोग मिले जिन्होंने आपको नौकरी तक नहीं करने दिया। ये परिस्थिति कन्या राशि के जातक विशेष तौर पर देख रहे होंगे। छठे स्थान का राहु, 11वें स्थान का केतु सुखों को पूर्ण रूप से काट देता है। 11वां केतु जो होता है वो प्रायश्चित के लिए होता है, तपस्या के लिए होता है, कंटेम्पलेशन के लिए होता है, सिद्धि के लिए होता है। तो सुख आपके पास थे नहीं, आनंद आपके पास थी नहीं, परेशानियाँ, दिक्कतें प्रत्येक स्तर पर, संबंधों में विच्छेद हो जाना, टूट जाना, ये कुछ परिस्थितियों से इस समय कन्या राशि जूझ रही होगी। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक ऐसा समय 11 जुलाई से आरंभ हो गया है, जब शुक्र महाराज ने इस चक्र को, जो काल सर्प नामक दोष था, उस चक्र को भेद दिया है। उसके जो है उस किले को ध्वस्त करते हुए शुक्र महाराज मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में, मतलब मिथुन नमांश में, जो कि आपका दशम स्थान है, कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर गोचर करते हुए नजर आएंगे। तो शुक्र का 12वें भाव में जाना और केतु को कहीं न कहीं जो है वो शांति प्रदान करने का मतलब है शैया सुख, भोग, बेड कंफर्ट, आराम, आनंद, लग्ज़री, रिलैक्स, ये सभी भावों को लिए हुए कन्या राशि आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो काफ़ी अच्छा समय आपके लिए इस समय नज़र आ रहा है जहाँ आनंद मिलेगा। अब इस सभी आनंद के पीछे का जो भाव निहित रहने वाला है, वो भाव रहेगा आपको कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में। दशम स्थान मिथुन नवांश एक्टिवेटेड है। इसका मतलब हुआ कि आपको कार्य क्षेत्र में सुखद परिस्थितियां मिलेंगी। इसका दूसरा मतलब हुआ, अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। और जिनके पास व्यवसाय में, वाणिज्य में धन का अभाव चल रहा है, तो धन प्राप्ति के प्रबल योग इस समय जो है वो कन्या राशि के जातकों को मिलते हुए नजर आएंगे। इसी समय पर कन्या राशि के जातकों को केतु महाराज का वृषभ नमांश में रहना, जो दर्शाता है भाग्य का उदय होना। और नवम भाव, केतु, ये सभी चीज़ें जो है ये धर्म की बात करती हैं, ये प्रिंसिपल्स की बात करती हैं, असूलों की बात करती हैं। तो यहाँ पर आपको आपके द्वारा किया गया जो आचरण है, मतलब जो काम आपने पहले सही किया, जिसका आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है, चाहे ये परिस्थिति ऑफिशियल कैपेसिटी में थी, घर में आपने काम किया, कोई आपकी सराहना नहीं, रिश्तेदारों में आपको कहीं ना कहीं प्रताड़ना मिली, आपका तिरस्कार हुआ, अवहेलना हुई, तो इस समय पर जो आपके पास परिस्थिति बनेगी उसमें भाग्य का उदय होगा। और केतु अचानक जीवन में कुछ नई परिस्थितियां खड़ी करता है, नई जॉब लगाने के योग बनाता है और विदेश जाने की परिस्थिति। और केतु जहाँ कुटुंब में वृद्धि की बात करता है, तो जिनके संतान नहीं है, संतान प्राप्ति का ये समय चल रहा है, संतान से लाभ का समय यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और संतान की तरफ से विशेष खुशखबरी कन्या राशि के जातकों को मिले, ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। अब राहु महाराज को छठे स्थान में, जैसे मैंने कहा, मास्टर ऑफ भोग कहा जाता है। मास्टर ऑफ भोग का मतलब है जितनी भी कुवृत्ति हो सकती है, जितनी भी टेम्पटेशंस में, प्रलोभनों में हम फंस सकते थे, राहु महाराज वहाँ आपको डाल देता है। तो अब जो गलतियाँ आपसे हो गई हैं, जो आपने कहीं कुछ गलत निर्णय लिए, गलत लोगों के साथ रहे, बदनामी हो गई, उससे बाहर निकलने का कन्या राशि वालों के लिए प्रबल समय यहाँ चल रहा है। ये काल सर्प नामक दोष जैसे ही टूटेगा, तो जीवन में जो सी चीज़ें बंधी पड़ी थी कन्या राशि के जातकों के लिए, आप विशेष तौर पर देख रहे होंगे कि आपका ना तो धन का संग्रह हो रहा था, धन की या रिसोर्सेज की, वित्त की परेशानी आपको चल रही होगी।
छोटे भाई बहनों से झगड़े हो रहे हैं या यात्राएं नहीं हो रही हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, घर परिवार में, कुटुंब में, रिश्तेदारों में, संबंधियों में कहीं कहीं कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी अच्छा आपके साथ नहीं चल रहा होगा, संतान से परेशानी, विद्यार्थियों को परेशानी, क्योंकि इस समय सारे ग्रह बंधे हुए थे। राहु और केतु काल के मुख में और उसकी पूंछ पर सभी ग्रह बंधे होने की वजह से काम आगे बढ़ नहीं रहे होंगे, गति प्रदान नहीं हो रही होगी। तो उसको गति प्रदान, उसको डायरेक्शन प्रदान करने के लिए, उसको जो है वो फास्ट करने के लिए, तीव्रता प्रदान करने के लिए शुक्र महाराज ने सबसे पहले भूमिका निभाई है, जो इस काल सर्प दोष को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र का जो मिथुन नवांश मतलब मैथुन की जो राशि होती है, मिथुन राशि, जो कॉन्टैक्ट्स की बात करती है, जो कि संबंध की बात करती है, जो आदमी को घुलने मिलने के लिए सोसाइटी में, पब्लिक में, यार मित्रों में वहाँ जाने के लिए प्रेरित करती है। तो जो आपका एक समय ऐसा था अभी पीछे, जहाँ आप अपने आप को अपने कमरे में बंद करके रखा है, सभी चीज़ों से दूर, किसी भी चीज़ पे जो है वो आपका मन नहीं लग रहा है, तो उससे अब आप जो है वो बाहर आएंगे और जो है वो अपना एंजॉयमेंट, लग्जरी, भोग, आनंद आप यहाँ प्राप्त करें। ऐसा प्रबल योग यहाँ पर कन्या राशि के जातकों को बन रहा है। कन्या राशि के जातक जो हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर से जुड़े हैं, साथ ही साथ जो लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत विशेष तौर पर फलदायक रहने वाला है। शुक्र इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो जो हमारे पास ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हैं, फैशन वर्ल्ड है, एक्टिंग है, डांसिंग है, ड्रामा है, मॉडलिंग है, स्कल्पचरिंग है, शिल्प कला है, किसी भी रूप में आपके पास दस्तकारी है, हाथों का कोई हुनर है, उन सभी को इस समय बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। केतु जीवन में नया शुरुआत करते हैं और ये नक्षत्र मघा, 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल, ये केतु के नक्षत्र हैं और केतु शुरुआत करता है। इसको गंडमूल नक्षत्र भी कहते हैं, क्योंकि जल तत्व की राशि को छोड़ करके ग्रह जो है वो अग्नि तत्व में प्रवेश करता है, परिष्कृत होने के लिए, पुनः जागरण करने के लिए। तो अग्नि पे तपने के पश्चात यहाँ पर जो आप पिछले कुछ समय से जो आप समस्याएं झेल रहे थे, जो आपको एक प्रकार से तपाया जा रहा था कुंदन के समान, तो वो अब निखरने के पश्चात जो आपको लाभ होने वाला है, वो ये समय यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए नजर आ रहा है। तो समय बहुत ज़बरदस्त, बहुत अनुकूल बना हुआ है और इसी में ही बृहस्पति महाराज भी आपके लिए मुख्य भूमिका निभाएंगे। लाभ स्थान में बैठ करके उच्च राशि में जो है यहाँ पर आपके लिए लाभ की परिस्थितियाँ बनाते हैं। और कन्या राशि के लिए बृहस्पति केंद्र स्थान, चतुर्थ और दशम स्थान के स्वामी होने की वजह से उच्चता को प्राप्त करने का मतलब है घर गृहस्थ में जो है वो सुखद समाचार मिलता है, घर पे किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है, घर पे किसी व्यक्ति का जो है वो आगमन होता है, जो संबंध विच्छेद हो गए होते हैं वो संबंध ठीक होने आरंभ हो जाते हैं। और साथ ही साथ सप्तम स्थान का मतलब होता है व्यापार, अपना बिजनेस, निज का कार्य जो होता है वो भी फलने फूलने के दिन यहाँ पर नजर आते हैं। तो आपके लिए शुक्र और बृहस्पति दोनों ही बहुत अच्छी परिस्थितियों में आपको लाभ दिलाने की ओर बढ़ रहे हैं। आपको इस समय मुख्य तौर पर जो है वो बृहस्पति महाराज के उपाय करने चाहिए, क्योंकि इस समय जो है वो चतुर्मास भी है, विष्णु महाराज योग निद्रा में है, तो विष्णु महामंत्र और विशेष तौर पर जो विष्णु जी के मंत्र हैं उनकी आराधना आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ जो है वो सुखद समाचार इस समय बृहस्पति महाराज दिलाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, अगर आप इसका चिंतन, मनन, श्रवण या इसका पाठ करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।